हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेटा टैग के बारे में कि मेटा टैग क्या होता है और इसको डिटेल में आज सीखने वाले हैं। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था हेड टैग के बारे में कि हेड टैग क्या होता है और हेड टैग को क्यों यूज किया जाता है, और इसी में हम मेटा टैग के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सीखी थी, राइट। आज इसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो गाइस, इससे पहले यहाँ पे सीखें, इसके पहले यहाँ पे हम ट्यूटोरियल third.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें HTML की बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक टाइप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे HTML, और HTML के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी लैंग एट्रीब्यूट होता है उसको भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा HTML हो गया, और HTML के बाद यहाँ पे आता है हमारा हेड टैग, ठीक है। हेड टैग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हेड हो गया। और हेड के अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ था। तो यहाँ पे लिखते हैं द वेब 3.0, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पे हेड के बाद यहाँ पे अपना बॉडी टैग आता है कि हम यहाँ पे जो भी बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना बॉडी में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा हमने लिख दिया, और अब इस फाइल को सेव करके जो है अपने ब्राउज़र में यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल O करके हम जो है अपनी फाइल को जो यहाँ पे थर्ड वाली जो है इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गई, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मेटा टैग जो होते हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेटा टैग जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम वेब पेज यहाँ पे बनाएंगे, बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे, ठीक है, या लो कोई आर्टिकल आपने लिखा है, ठीक है, तो आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम लिख सकते हैं मेटा डेटा के अंदर, ठीक है। या कोई ऐसा वेब पेज बनाया है जिसमें सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उन कोर्सेज की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स, ऑथर नेम, राइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, जो कि ब्राउजर और सर्वर के बीच की जो होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेटा टैग यहाँ पे हमने देखा था, जिसमें हमने कैरेक्टर सेट देखा था, राइट। तो यहाँ पे कैर सेट लिखते हैं UTF और -8। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं हम UTF-8 नाम से, जिसमें हम जैसे कि प्लस अगर लगाएंगे या फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, या फिर कोई एंगल यूज करेंगे, ठीक है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वहाँ पर अगर यूज करते हैं तो वो किसके अंडर आएंगे, वो UTF-8 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैरेक्टर सेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेटा में। इसके बाद यहाँ पे एक और मेटा डेटा आता है जिसको हम लिखेंगे मेटा, और इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे HTTP-EQUIV, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखते हैं X-UA, और फिर यहाँ पे कंपैटिबल, ठीक है, ये लिख दिया हमने XUA- कंपैटिबल। और फिर यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट, और कंटेंट के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे IE और -EDGE। अब देखिए, इस मेटा डेटा का मतलब ये हुआ कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को बता रहा है कि जो भी हम वेब पेज यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब वहाँ पर भी वो नॉर्मली काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो करंट रेंडरिंग हो या फिर हाईएस्ट रेंडरिंग हो, ठीक है, हाईएस्ट जो कंपैटिबल डिवाइस है, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को बता रहा है कि वो वहाँ पर भी ये जो भी वेब पेज यहाँ पे बनाएंगे वो उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक मेटा डेटा और यहाँ पे हम बना सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है, व्यू पोर्ट लिख दिया। और व्यू पोर्ट बाद यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट, और यहाँ पे लिखते हैं विड्थ इजिकल टू, और यहाँ पे लिखते हैं डिवाइस और विड्थ कॉमा दे देंगे, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल स्केल, ठीक है, स्केल इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम डिवाइस विड्थ सेट कर रहे हैं और इनिशियल स्केल 1 कर दे रहे हैं व्यू पोर्ट की, ठीक है। अब इसका व्यू पोर्ट का क्या मतलब है कि मतलब जब भी हम वेबसाइट कोई बनाएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे, अगर वेब ब्राउज़र में हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपने सिस्टम पे कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के हिसाब से सेट हो जानी चाहिए वेबसाइट, ठीक है। अगर हम टैब पे ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को तो वो टैब के हिसाब से उसकी व्यू हाइट, जो व्यू पोर्ट हाइट है, विड्थ है, जो उसके हिसाब से ये काम करनी चाहिए। अगर हम फ़ोन पे ओपन कर रहे हैं तो वो फ़ोन के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट जो है उसके हिसाब से काम करनी चाहिए, ठीक है। और इसका जूम लेवल जो है 1 होना
होना चाहिए कि जब वेबसाइट लोड हो तो उसका जूम लेवल कितना रहना चाहिए, स्केल अप कितनी होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है, तो वो 1 यहाँ पे रख देते हैं। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव के लिए यहाँ पे मेटा डेटा यूज होता है कि अगर हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे इस मेटा डेटा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा रिस्पॉन्सिव के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक और आता है जिसमें हम लिख सकते हैं नेम, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस भी सीखा था कि कीवर्ड्स यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, और इसमें हम जैसे भी जो भी हमने वेब पेज बनाया है, ठीक है, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल आपने लिखा है या फिर कोई वेब पेज बनाया है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि HTML कोर्स, ठीक है, इस तरीके से कॉमा करके CSS कोर्स, अगर कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल लिखा है तो उसमें भी HTML या CSS या PHP कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉमा कर करके यहाँ पे हम ये अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स मेटा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मेटा, और यहाँ पे नेम दे देंगे। नेम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, और कंटेंट के अंदर यहाँ पे हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी हम आर्टिकल इसमें लिखेंगे, ठीक है, जो भी वेब पेज बनाएंगे उस वेब पेज की जानकारी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, समराइज्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल के दिस, इस तरीके से आप ज़्यादा बड़ा नहीं, मैंने बोला कि ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, 10-15 वर्ड्स या 20 वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब समराइज्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो मेटा, और यहाँ पे नेम लिख करके यहाँ पे लिख दिया ऑथर नेम, ठीक है, ऑथर नेम, और यहाँ पे कंटेंट, और यहाँ पे जिसने भी आर्टिकल लिखा है, ठीक है, जिसने भी जो भी इसका ऑथर होगा, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, संतोष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे मेटा टैग बताते हैं हम। अभी क्या करते हैं, ये जो हमारा ये है इसको थोड़ा हम रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HTTP-EQUIV, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं रेफ्रेश, यहाँ पे लिखते हैं रेफ्रेश, ठीक है, रेफ्रेश लिख दिया। और कंटेंट के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3, मतलब एक टाइम देंगे, टाइम स्लॉट दे दिया हमने कि हम इस पेज को, जो भी ये पेज है जिसमें हमने मेटा टैग लिखा हुआ है, उसको हम रिफ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है, कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद। और 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश होकर के कहाँ जाना चाहिए, हम कोई URL पे अगर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे URL लिख देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे https:// और यहाँ पे हम गूगल, मान लीजिए google.com पे हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने मेटा में क्या एक हेडर इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये रिफ्रेश कर दो, और रिफ्रेश का 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश कर दो, और उसको कहाँ पे URL, एक URL हमने दे दिया, ठीक है, गूगल पे ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, वैसे 5 सेकंड के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और 5 सेकंड के बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा ये। तो वेट करते हैं 5 सेकंड का, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 सेकंड के बाद google.com पे यहाँ पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है मेटा डेटा का यूज कर सकते हैं कि जो मेटा टैग्स होते हैं इनका यूज करके जो है हम इन तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज जो है बहुत कम किया जाता है, ठीक है। हमारा जो मेन मेटा डेटा है जिसमें हम UTF का यूज करते हैं, यहाँ पे जो एज का कंपैटिबिलिटी मेटा है डेटा है, इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद व्यू पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वेबसाइट को अपने रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह हम वैसे बहुत ज़रूरी होता है, ये पहले बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन अब गूगल ने इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि ये मेटा डेटा, ये जो होता है डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि मतलब जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो भी हम सर्च करते हैं ना, अब जो भी यहाँ पे हम सर्च करेंगे वो वेबसाइट आपकी कहाँ पे रैंक करनी चाहिए, उसका कहाँ URL, मतलब लिंक आपकी वेबसाइट कहाँ पे शो होनी चाहिए, फर्स्ट लिंक आनी चाहिए, सेकेंड लिंक आनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हम इन मेटा डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये मेटा डेटा जो है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।